आपने ये चीज जरूर से नोटिस करी होगी, जितना ज्यादा आप टेक्स्ट करते हो, जितना ज्यादा आप एफर्ट्स डालते हो, जितना ज्यादा आप केयर शो करना शुरू कर देते हो ना, उतना ही ज्यादा वो कोल्ड क्यों हो जाती है। आप बस इतना ही सोचते रह जाते हो कि ऐसी तो मुझसे क्या ही गलती हो गई जो अब मुझसे इतना ज्यादा दूर भाग रही है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर प्रॉब्लम लड़की होती नहीं है, प्रॉब्लम होती है आपकी वीक एनर्जी, जो इतनी सारी बेइज्जती होने के बाद भी दोबारा दोबारा जिसे कहते हैं आपको उसकी तरफ ले जा रही होती है। और इस सिचुएशन के अंदर कैसे डिस्टेंस रखना आपके लिए एक सुपर पावर की तरह काम करता है, चलिए डिटेल में समझते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह बात बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूं कि डिस्टेंस बनाने से मेरा मतलब पूरी तरीके से कोल्ड हो जाना, पूरी तरीके से इग्नोर मार देना नहीं होता है, बल्कि डिस्टेंस का मतलब होता है कि आप खुद की पर्सनैलिटी को ऐसा शो करते हो, एटीट्यूड का ऐसा शो करते हो कि मुझे डेली कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, कम्युनिकेट करने की नीड नहीं है। बेसिकली आप ऐसा दिखाते हो कि तुम्हारे बिना भी इसे कहते हैं मेरी लाइफ स्टेबल रहती है। सपोज करो कि आपने लड़की को गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दिया, उसके बाद कुछ घंटों बाद उसका रिप्लाई आता है कि सॉरी मैं बिजी थी, मैसेज नहीं कर पाई। और वहीं पर आप पैनिक करना शुरू कर देते हो, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं कि कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं जा रही है, कहीं इसका इंटरेस्ट तो कम नहीं हो रहा है, कहीं इसकी लाइफ में कोई तीसरा तो नहीं है। और उसी सिचुएशन के अंदर मैं आपको बताता हूं, वो कभी भी जिसे कहते हैं बिजी थी ही नहीं, वो बेसिकली जिसे कहते हैं आपका टेस्ट ले रही थी। और अगर आप पैनिक करते हो तो उस टेस्ट में आप तुरंत से फेल हो जाते हो। तो इस तरीके से जो कहते हैं इग्नोर की साइकोलॉजी वर्क करती है, डिस्टेंस की साइकोलॉजी वर्क करती है। जैसे कि एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं, सपोज करो कि आप स्टार्टिंग में जब रिलेशनशिप में आए थे या फिर अभी रिलेशनशिप के अंदर आए हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस आप दोनों ने जो है ना साथ में कोई अच्छे मोमेंट क्रिएट करे होने चाहिए कि आप दोनों ने अब बहुत अच्छी अच्छी मेमोरी बना रखी है और आप जिसे कहते हैं उन्हीं मेमोरीज में पूरी तरीके से स्टक हो गए हो। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप पूरे दिन जिसे कहते हैं उन्हीं चीजों को अपने दिमाग में रिवाइंड करते रहते हो, कैसे मैंने उस मोमेंट में एंजॉय करा था, कैसे हम इतना ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे, वो भी मेरे साथ कितना अच्छा फील कर रही थी। और उसी एनर्जी के साथ जिसे कहते हैं बार बार आप जिसे कहते हैं उससे कनेक्ट करना चाहते हो, बट वो क्या हो जाती है आपकी एक तरीके से डेस्परेट और नीडी वाली जो एनर्जी होती है ना, वो बन जाती है कि आप दोबारा से वही मोमेंट चाह रहे हो। बट लड़की क्या है, वो अपनी लाइफ में एंजॉय करे जा रही है और सारी चीजें कर रही है, नए नए लोगों से मिल रही है, ट्रैवल कर रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, उसकी लाइफ आगे चली जा रही है। उसका ऐसा नहीं कि पूरे दिन खाली बैठकर सिर्फ वही चीजें सोचे जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और अगर सेम जिसे कहते हैं सेम अपोजिट जेंडर के केस में भी अगर लड़की ऐसा करेगी, पूरे दिन खाली बैठकर उन्हीं मेमोरीज में स्टक रहती है, तो उसकी एनर्जी भी डेस्परेट बन जाती है। फिर जब आप उसके बिना अपनी लाइफ के अंदर किसी और चीज को एंजॉय कर ही नहीं रहे होते हो ना, तो एक तरीके से आपका प्राइमरी गोल आपकी रिलेशनशिप ही बन जाती है, रिलेशनशिप आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। बट लड़की को यह चीज बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करती है, उसे ऐसा लगता है कि जब मेरे अलावा इसकी लाइफ में और कोई चीज इंपॉर्टेंट है ही नहीं ना, तो एक तरीके से पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएगा। और जहां पर डिपेंडेंसी आ जाती है, वहीं से जिसे कहते हैं आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, जिसे कहते हैं मैस्कुलिन फ्रेम जो होती है, वो वीक पड़ना शुरू हो जाती है। और जब तक ऐसा सिनेरियो बनाकर आप चलते हैं ना कि मेरी लाइफ में सिर्फ सेंटर तुम ही हो, लड़की कोई सेंटर बना रखा है, उसके अराउंड ही जिसे कहते हैं आप दिन भर सोच रहे हो, उसके अराउंड ही जिसे कहते हैं जिम भी कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, तो लड़की 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 दिमाग में से कहते हैं वही सारी चीजें आपके चल रही हैं। आपकी एनर्जी उस चीज के लिए बहुत ही डेस्परेट हो जाती है। फिर आप उससे बहुत ज्यादा अटैच होते हो और फिर हल्का सा भी अगर जिसे कहते हैं कोल्ड बिहेव करती है, आपको इग्नोर करती है, आपसे दूर जाती है, तो आपको बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। और समझ लीजिए हल्का सा भी अगर बाहरी किसी चीज से आपको फर्क पड़ता है, तो वहीं से आपकी एनर्जी वीक पड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन इसी सिचुएशन में उसे डिस्टेंस देना जो होता है ना, वो आपके लिए एक सुपर पावर की तरह वर्क करता है। समझिए कैसे, जैसे कि सपोज करो कि पहले तो आप उसकी लाइफ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, उसके बैकग्राउंड नॉइस की तरह, मतलब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चल ही रहे हो, कहीं ना कहीं इसे कहते हैं आप उसकी लाइफ में घुसना चाह रहे हो। लेकिन अचानक से जिसे कहते हैं जब आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाते हो ना, दोबारा से अपने अंदर री इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो, पूरा टाइम और एनर्जी अपनी तरफ लेकर आ जाते हो, तो उसको आपकी एब्सेंस फील होना शुरू हो जाती है। और बेसिकली डिस्टेंस देने का भी मतलब यही होता है कि उसे आपकी एब्सेंस फील कराना, अपनी प्रेजेंस की वैल्यू फील कराने के लिए आप जिसे कहते हैं डिस्टेंस देते हो। बट यहां पर ज्यादातर लड़कों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो सिर्फ जिसे कहते हैं डिस्टेंस देकर शांत बैठ जाते हैं। फिर वो अपग्रेड करने के लिए, अपनी रूटीन को, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए कुछ भी वर्क नहीं करते हैं। तो मैं यहां पर एक चीज और क्लियर कर देता हूं, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। भले आप जिसे कहते हैं 3 साल तक नो कॉन्टैक्ट में रहो, फिर भी अगर आपकी एनर्जी चेंज नहीं होती है, आपके अंदर वही डेस्परेसी भरी हुई है, वही नीडीनेस भरी हुई है कि एक बार बस गलती से जिसे कहते हैं बात हो जाए, फिर देखता हूं मैं क्या होता है।
नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने नो कॉन्टैक्ट को फॉलो करा, अब आपकी आइडेंटिटी पहले जैसे समझ लीजिए कि आपका जो ओल्ड वर्जन था उसकी आइडेंटिटी थी कि वो रात के 3-3 बजे तक नेटफ्लिक्स पे चिल करता था, वीकेंड्स पे घूमने जाता था, पार्टीज वगैरह करता था, खूब लाइफ को एंजॉय कर रहा था, फालतू में जगह पे पड़ा रहता था। लेकिन अब जो नया पर्सन आप बनने जा रहे हो, जिसके लिए आप नो कॉन्टैक्ट को फॉलो करते हो या बेसिकली डिस्टेंस देते हो, उसके अंदर जिसे कहते हैं आप चीजों को करना शुरू करते हो, एक्चुअल में अपनी लाइफ के अंदर वो चीजें लेकर आते हो जो आपको मीनिंगफुल फील कराती हैं, पर्पसफुल फील कराती हैं कि हाँ ये चीज करने से मेरे को एक्चुअल में बढ़िया लगता है और एक्चुअल में मेरी एनर्जी अपग्रेड होती है, ना कि एनर्जी लॉस होती है। और फिर जब आपकी चेंज होने लगती है ना एनर्जी, नीडी और डेस्परेट एनर्जी से आप फुलफिल फील करना शुरू करते हो और एक्चुअल में काम लेकर आते हो, अपने अंदर शांति लेकर आते हो, तो उसी एनर्जी से उसे आप अट्रैक्ट कर पाते हो, न्यू वर्जन से रीअट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ओल्ड आइडेंटिटीज को आप छोड़ते नहीं हो, उन्हें अपनाए रहते हो, तो डिस्टेंस कभी भी वर्क नहीं करता है। अब मैं आपको कुछ मेथड बता देता हूं जिससे कि आप डिस्टेंस को फॉलो करते हो, कुछ स्टेप्स दे देता हूं जो आपको जरूर से फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप होता है अपनी बाउंड्रीज को हमेशा सेट करके चलो। आप कभी भी उसके टेक्स्ट का, कॉल का या फिर मैसेज का रिप्लाई इंस्टेंटली नहीं दोगे, क्योंकि जिसे कहते हैं आप गेम्स नहीं खेल रहे होगे, आप अपनी लाइफ में बेसिकली बिजी होगे। जो भी आपका स्केड्यूल होगा ना, जो भी आपने डिसाइड करा हुआ है उस टाइम में करने के लिए, उसको ही कर रहे होगे। इंस्टेंटली उसका कोई मैसेज आ गया, कोई उसने चैट भेज दी, उसका रिप्लाई देने बैठ गए, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, वही आपको नहीं करना है। इसीलिए कहते हैं अपनी बाउंड्रीज को सेट करके चलो। सेकंड होता है अपनी लाइफ पर जिसे कहते हैं सबसे ज्यादा फोकस करो। आपकी लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं, आपकी जो हॉबीज हैं, आपका जो पर्पस है और मीनिंगफुल चीजें जो भी आप अपनी लाइफ में फाइंड कर पा रहे हो, उस पर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। वही चीज आपको सबसे ज्यादा फुलफिल और जिसे कहते हैं मैग्नेटिक बनाती है। थर्ड चीज होती है ओवर एक्सप्लेनिंग करना। आज से बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि ओवर एक्सप्लेन करना ना, किसी चीज को जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा जस्टिफाई करके बताना, हर छोटी छोटी चीज पे एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देना, आपको बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर दिखाता है और साथ ही में ऐसा दिखाता है कि आपको हर छोटी चीज के लिए रीअश्योरेंस चाहिए। कभी भी जिसे कहते हैं गलती हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है तो सॉरी बोल देना, लेकिन हर बात को जिसे कहते हैं क्लियर करके देना, हर जिसे कहते हैं मैसेज क्यों नहीं कर पाया, कॉल क्यों नहीं उठा पाया, उसकी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, वो गलत होता है। बस बोल दो कि बिजी था और अपने स्केड्यूल को फॉलो करो। अब फोर्थ नंबर पर आपको मिस करने के लिए ना, आप उसे हल्का सा स्पेस दो। बेसिकली क्या करो ना, जब भी कोई बात करो ना, तो उसका कुछ हिस्सा आप बता दो और बाकी का हिस्सा उसे आप खुद ही सोचने के लिए छोड़ दो। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर वो आपसे पूछती है ना कि तुम्हारी कोई जीएफ है, तो आप बोल सकते हो कि एक लड़की है जिसे पटाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब उसकी तरफ का रिस्पॉन्स क्या आता है वो मैटर करता है। मतलब इस तरीके से क्यूरियोसिटी छोड़ देते हो, वहां पर दोनों एंगल निकल कर आते हैं। या तो आपको खुद अपने आप को भी सोच सकती है कि हाँ मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन कोई और भी हो सकता है, तो वहीं पे क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। और हमेशा ध्यान रखो, क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट जिसे कहते हैं आपको क्रिएट करके चलना ही होगा। फिफ्थ नंबर पर बिल्ड मिस्ट्री विदाउट गेम्स। आप ना रिलेशनशिप की स्टार्टिंग के अंदर ही बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिवली चीजों को शेयर करो। कभी भी जिसे कहते हैं अपनी पूरी लाइफ को रिवील करके मत रख दो, कुछ लाइफ को अपनी प्राइवेट रखो, कुछ भी हिस्सा प्राइवेट होना जरूरी है। साथ ही में अपनी लाइफ को कहते हैं लेयर्स के थ्रू ओपन करो, लेयर बाय लेवल बाय लेवल, लेयर बाय लेयर, जिसे कहते हैं एक नॉवल की तरह कि हर एक चैप्टर में कुछ नया नजर आ रहा है। इस तरीके से आपको अपनी लाइफ को रिवील करना है और साथ ही में जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन भी फील हो और बिल्कुल भी प्रेशर फील ना हो कि हाँ ये बंदा अचानक से सारी चीजें इसीलिए रिवील कर रहा है कि उसे मुझसे बहुत कुछ चाहिए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं दिखाना है। और एक तरीके से उसे आपकी अटेंशन अर्न करने के लिए चैलेंजेस भी दो। अगर फ्री में अटेंशन देते रहोगे तो कभी उसके लिए एफर्ट्स डालेगी नहीं, इसीलिए चैलेंजेस भी दो। अब यहां पर मैं आपको कुछ मिस्टेक्स के बारे में बता देता हूं जो ज्यादातर मेंस जिसे कहते हैं डिस्टेंस बनाते वक्त करते ही हैं, वो आप जरूर से अवॉइड कीजिए। सबसे पहली मिस्टेक होती है आप कुछ ज्यादा दिनों के लिए डिस्टेंस रख लेते हो, जिससे कनेक्शन भी फीका हो जाता है और ये पूरी तरीके से इमेच्योरिटी लगती है, कॉन्फिडेंस नहीं। सेकंड चीज होती है ओवरली फिक्सिंग करने की कोशिश करना। मुझे तो हर चीज रिलेशनशिप के अंदर इसे कहते हैं परफेक्ट ही चाहिए, हर मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट क्रिएट होना चाहिए। अगर जरा सा हल्की सी कोई गलती हो जाती है तो तुरंत से डिस्टेंस बना लेते हो, तुरंत से रूठ जाते हो, तो ये भी मैच्योरिटी लगती है, कॉन्फिडेंस नहीं। तीसरी मिस्टेक होती है नो चेक इन्स। मतलब आप डिस्टेंस तो बना लेते हो, स्पेस तो दे देते हो, लेकिन उसके बाद कभी इंटरेस्ट शो करते ही नहीं हो। उससे क्या होता है ना, उसको भी ऐसा फील हो जाता है कि ये बंदा नॉट इंटरेस्टेड है, डिसइंटरेस्टेड वो आपको एज्यूम कर लेती है, वहां पर अट्रैक्शन धीरे धीरे मर जाता है। फोर्थ गलती होती है आप मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हो, एक तरीके से गेम खेलना शुरू कर देते हो हर छोटी छोटी बात पर, जिसे कहते हैं डिस्टेंस का यूज करने लगते हो। जैसे कि आप उसे कोई पनिशमेंट दे रहे हो और ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल बन जाती है और वहीं से उसके अंदर जो अट्रैक्शन होता है वो फेड होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप पूरी तरीके से ऑथेंटिक रहो। जब जिसे कहते हैं डिस्टेंस देने की जरूरत है, जब आपकी ओवर अवेलेबिलिटी से वो बहुत ज्यादा परेशान
परेशान हो रही है, तो वहां पर डिस्टेंस देने की जरूरत होती है। हर छोटे छोटे मूवमेंट पर डिस्टेंस नहीं देना होता है, क्योंकि ये कोई मैनिपुलेशंस नहीं होती, किसी भी तरीके के गेम्स नहीं खेल रहे हो, ये एक तरीके का टूल होता है, कोई वेपन नहीं। अब बोनस के तौर पर मैं आपको ये भी बता देता हूं कि डिस्टेंस रखना वर्क क्यों करता है, मतलब ये आपके लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल क्यों होता है। देखिए, सबसे पहली चीज होती है, जब आप पूरी तरीके से डिस्टेंस रखते हैं ना, तो एक तरीके से आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। देखिए, जहां पर पहले आप पूरी तरीके से उसके मैसेजेस पर, उसके कॉल्स पर, उसके टेक्स्ट पर, उसकी अटेंशन पर, वैलिडेशन पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे ना, हर बात पर आपको उसका अप्रूवल चाहिए था, रीअश्योरेंस चाहिए थी। अब वो आपकी लाइफ में जब नहीं होती है, तो पूरी तरीके से जिन चीजों को आप लेकर आते हैं ना अपनी लाइफ में, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आप पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और आपके इमोशंस धीरे धीरे आपको समझ में आने लगते हैं कि जब मैं इमोशंस को कंट्रोल करता हूं, इमोशंस को खुद से अलग करके देख पाता हूं ना, तो उन्हें कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बाएं हाथ का खेल हो जाता है। तो एक तरीके से आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद ही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। सेकंड चीज होती है, जब आप जिसे कहते हैं फुल्ली उससे डिटैच्ड होते हैं ना, तो अटैचमेंट बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी वो आपसे जुड़ेगी तो है ही जरूर, जब आप ग्रोथ करोगे तो अट्रैक्टिव हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी जुड़ेगी ना, तो वापस से वो डेस्परेट जो एनर्जी होती है ना आपके अंदर, वो आना बंद हो जाती है। क्योंकि एक तरीके से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें पहले से लेकर आ चुके हो, जो आपके लिए वाकई में इंटरेस्टिंग है, जो आपको मजा देती हैं, मतलब अच्छा लगता है जिनको करने से। सिर्फ एक चीज पे, सिर्फ लड़की पे जिसे कहते हैं पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होते हो, तो अटैचमेंट भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, आप फुल्ली डिटैच हो जाते हो। तीसरी चीज होती है, एक तरीके से जगार्निक इफेक्ट भी क्रिएट होता है। जगार्निक इफेक्ट क्या होता है, लोग हमेशा अधूरी चीजों को भी पूरा करना चाहते हैं। अब देखिए, रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी, बैकग्राउंड में आपकी उसके दिमाग में आवाज गूंज रही थी, दिन रात वो जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं आपको मना कर रही हो, रिजेक्ट कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में चलता ही है। अचानक से जिसे कहते हैं आप पूरी तरीके से गायब हो जाते हो, पूरी तरीके से डिस्टेंस बना देते हो, तो बैकग्राउंड नॉइस जो स्पेस मिलता है ना, वहीं पर जिसे कहते हैं वो दिमाग उसी चीज की तरफ दोबारा जाता है कि अचानक से रिलेशनशिप अधूरी छूट गई या फिर कुछ अधूरा छूट गया, उसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। और वहीं जिसे कहते हैं अट्रैक्शन रिक्रिएट होता है, वहीं से स्पेस में इमेजिनेशन क्रिएट होती है, क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, कुछ सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि क्या ये ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका था, क्या इसको बिल्कुल इसे कहते हैं मेरी केयर नहीं करता था, या फिर और भी चीजें आती है, क्या इसकी लाइफ में पहले से कोई तीसरा था, और वही चीज आपकी तरफ दोबारा से खींचती है। फोर्थ चीज होती है, एक तरीके से उसके माइंड में फियर ऑफ लूजिंग भी क्रिएट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस चीज को लूज करने से हम बहुत ही ज्यादा डरते हैं, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारी नजरों में बढ़ जाती है। जब आप अचानक से डिस्टेंस को लेते हो ना, सडनली डिस्टेंस बनाते हो, वो भी विदाउट बैगिंग के, विदाउट ओवर एक्सप्लेनिंग के, विदाउट लॉन्ग जो इमोशनल मैसेज आप भेजते हो, वो सब कुछ नहीं करते हो, बैगिंग बिल्कुल नहीं करते हो, डिस्टेंस बना लेते हो, तो वहीं पर जिसे कहते हैं ऐसा लगता है आप ऑटोमेटिकली उसकी नजरों में अट्रैक्टिव बन जाते हो। जब आप खुद पर कॉन्सेंट्रेटेड होते हो, तो लोग आपके ऊपर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि डिस्टेंस देना कभी भी आपकी कोई कमजोरी नहीं होती है, कि आप युद्ध के मैदान से पीछे हट गए हो, आप भाग रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप डबल तैयारी करने के लिए, खुद को दोबारा से अपग्रेड करने के लिए, नेक्स्ट वर्जन में आने के लिए डिस्टेंस क्रिएट करते हो, और एक तरीके से उसे भी अपनी वैल्यू फील कराने के लिए एक तरीके से स्पेस देते हो। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। बाकी अगर आप पर्सनली मैन टू मैन टॉक करना चाहते हो, अपनी पर्सनल सिचुएशन को मेरे से शेयर करके सॉल्यूशन पाना चाहते हो, तो उसके लिए कॉल सेशन भी बुक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है ना, तो समझ में आता है कि आप अपनी रिलेशनशिप के लिए कितने ज्यादा सिंसियर, कितने ज्यादा सीरियस हो। तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो नो केयरिंग एटीट्यूड के ऊपर जरूर से देखना चाहिए, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि किस तरीके से आप ऐसा एटीट्यूड डेवलप करते हो कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, और वो आज के टाइम की सबसे बेस्ट मैस्कुलिन क्वालिटी होती है। एक बार उस वीडियो पे क्लिक कर, स्क्रीन पर वो वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे वीडियोस को देखते रहे। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। कॉल सेशन बुक कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट नाउ।